नमस्कार भाइयों। भाई आज हम आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए, खासकर कोविड पेशेंट्स के लिए जो आजकल हम दिन पर दिन देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। तो आइए आपका समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर रोहतास हरसाना जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। भाई आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों की दिन पर दिन हजारों की तादाद में जाने जा रही है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। इसी चीज को लेते हुए हम अपने डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं। आज आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे कि आप घर बैठे अपना जीवन बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी पूरी कंट्री में हाहाकार मचा हुआ है। कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर की स्टोर किए जा रहे हैं एडवांस में, जिसके कारण लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है। जबकि हकीकत यह है कि हमारी बॉडी को अगर जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो ऑक्सीजन की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमारे जो फेफड़े डिजाइन हुए हैं वो 78% नाइट्रोजन और 22% ऑक्सीजन के लिए डिजाइन हुए। इनका मैकेनिज्म बॉडी हमारा ऐसा है। तो हमें ऑक्सीजन के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी ऑक्सीजन की हमें कोई जरूरत नहीं होती। कोविड पेशेंट को जब ज़्यादा कोविड हो जाता है तो सांस की घुटन हल्की स्टार्ट होती है। पहले उस हल्की स्टार्ट घुटन हो जाए उसी में सावधानी बरते और अपनी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए। सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए कोई भी पेशेंट है वो ऐसे आगे की तरफ झुक जाए, ऐसे टेबल पे आगे ऐसे झुककर बैठ जाए। भाई आप आ जाओ, इन्हें करवा दो, आप करवा के दिखा दीजिए सबके सामने। भाई बोले ऐसे ऐसे ना, ठीक, मैं झुक रहा हूँ, ये ठीक ठीक। ऐसे आगे की तरफ झुक जाए, यानी कि ऐसे सीधा बैठेंगे तो सांस में प्रॉब्लम आएगी, चेस्ट कंजेशन होगी, सांस में रुकावट आएगी। और यदि हम ऐसे हो जाते हैं तो हमारा सांस धीरे करीब 15 या 20 मिनट में सही होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, हवा की जरूरत होती है हमें। और उसके बाद भी अगर जो सांस की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें फिर आगे ऐसे जो हैंड वाला फैन होता है उससे ऐसे हवा करनी होती है। हम ऐसे हवा करेंगे 10-15 मिनट में तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाएगा। ऑक्सीमीटर लगाया जाएगा। ऑक्सीमीटर तुरंत बताना चालू कर देगा 15 मिनट में कि इतना ऑक्सीजन बढ़ चुका। हमें हवा की जरूरत होती है, बॉडी को हवा मिलनी चालू हो जाती है। और अगर जो इससे भी कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं पेशेंट कंट्रोल हो रहा होता है, तो फिर उसको, या बैठने में कोई प्रॉब्लम है, किसी का पेट भारी है, तो उसके लिए एक टेबल होती है। जैसे टेबल पे हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे टेबल पे बैठ के भी हो सकते हैं, किसी ऑफिस में है, किसी और जगह पे है, तो ऐसे खड़े होके भी झुक सकते हैं। बैठने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो ऐसे खड़े होके भी आगे की तरफ हम झुक सकते हैं, उसमें भी हमारा ऑक्सीजन लेवल तेजी से बढ़ेगा। या ऐसे बैठकर भी झुक सकते हैं, सोफा पे बैठे तो उस पोजीशन में बैठ सकते हैं, यानी कि आगे झुकना है। आगे झुकेगा तो जो हमारा दिल है वो फेफड़े को टचिंग करता है, टचिंग होने से वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और अगर हम आगे झुकेंगे तो वो अलग हो जाएगा फेफड़े से हार्ट, और ऑक्सीजन की कैपेसिटी फूल जाएगी। जो भी सांस की नलियाँ हैं उनमें ज़्यादा सांस जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। और अगर जो फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें नए नए लड़के एक्सपायर हो रहे हैं कि भाई हमें कोविड हो गया, अब हम जान कैसे बचेंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, ना ऑक्सीजन मिल रही है। डर की वजह से लोग एक्सपायर हो रहे हैं। इसमें डर की, खतरा की कतई कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक नॉर्मल खांसी जुकाम जैसी तकलीफ समझो। इसमें छाती में दर्द होता है, एक नॉर्मल निमोनिया ही होता है वो। उसके लिए पेशेंट सीरियस पोजीशन में आ जाता है अगर जो ऑक्सीजन लेवल 93 या 94 से नीचे बताए ऑक्सीमीटर, तो उसके लिए प्रोन वेंटिलेशन हमने बताया। प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं, जो आगे की तरफ झुकना है। अगर जो 93 से नीचे जा रहा, 88 आ गया है या 87 भी आ गया है, तो उसे सांस में और प्रॉब्लम होगी, अंदर निमोनिया का दर्द बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके लिए बेड पे पेशेंट को एक खास पोजीशन में लिटाया जाता है, उल्टा पेट के बल। वो हम लिटा के दिखाते हैं। आप भाइयों जो आज डॉक्टर साहब आपको करके बता रहे, विश्वास मानिएगा भाई साहब, बहुत लोगों की जान बचाई है डॉक्टर साहब ने। इसलिए हम आप स्पेशल वीडियो बनवा रहे हैं आप सबकी जान बचाने के लिए। ये आप उल्टे लेटोगे, ये गर्दन के नीचे जाएगा तकिया, ऐसे। हाँ, छाती नहीं दबनी चाहिए, छाती से आगे रहेगा, ठीक।
और दूसरा तकिया ये यहाँ बेल्ट एरिया में जाएगा, नाभि से नीचे रहेगा ये, नाभि से नीचे। नाभि से नीचे। और तीसरा ये यहाँ रहेगा पैरों के नीचे। अब इस पोजीशन में अब ये हमने 3 तकिया लगा दिए हैं। एक यहाँ है, कॉलर बोन से लेके फेस यहाँ तक। आप फेस ऐसे घुमाइए ताकि सिंपल रिलैक्स पोजीशन में लेटा जाए। एक यहाँ बेल्ट एरिया में लगाया तकिया, दूसरा यहाँ पैरों के नीचे लगाया है। अब इससे पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन है तो 10-12 मिनट के अंदर अच्छा खासा सांस आना चालू हो जाएगा। और सीरियस है, उनको काफ़ी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है, तो उसमें उनको हर आधे घंटे में 2% ऑक्सीजन बढ़ेगी। ऑक्सीमीटर हर 2 घंटे में ऑक्सीजन इंक्रीज दिखाएगा। किसी भी तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ पेशेंटों को ऐसा होता कि उनके घर ऐसी जगह होते, ये घर का ही ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं आपको, ये घर का ट्रीटमेंट है। इसमें फिर भी कुछ पेशेंटों को दिक्कत आती है कि ऑक्सीजन अभी भी पूरी नहीं हुई, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई। तो हमने उनसे ये पूछा कि आपका जो रूम है पेशेंट है उसका मुझे वीडियो लाइव भेजो। हमने वीडियो लाइव मांगे तो उनके दरवाजे खिड़की बंद थे और वहाँ हवा नहीं आ रही थी बाहर से। अब पेशेंट को कमी हवा की होती है, ऑक्सीजन की नहीं होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उनसे बोला कि आप अपना दरवाज़ा खोलो। हम इधर दरवाज़ा खोलते हैं, ये दरवाज़ा खोल दिया। अब यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, बाहर की हवा चाहिए हमें, पेशेंट के फेस पे हवा आएगी तो उससे ऑक्सीजन मिलेगी। अगर जो उससे भी नहीं मिलती है तो हम फिर एक बाहर दरवाजे पे पंखा चलाएंगे जो अंदर हवा देगा। पेशेंट के फेस पे हवा आनी चाहिए। जैसे पेशेंट के फेस पे हवा आएगी, हवा की कमी है, जो सांस की घुटन है उसमें हवा की पूर्ति होते पेशेंट को अच्छा फील होना चालू हो जाएगा। करीब हर आधे घंटे में, अगर सीरियस पेशेंट है जिसका 88 से भी नीचे चला गया है तो हर आधे घंटे में 2% ऑक्सीजन बढ़ेगी और उसको राहत मिलती चली जाएगी। यानी कि ना हॉस्पिटल का झंझट है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर का डर कि भाई मिलेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो इससे पूर्ति हो जाती है। पंखा चलाया जाएगा ताकि पूरी हवा आ जाए। इस तरह से पेशेंट के फेस पे हवा सीधी आनी चाहिए। पेशेंट के फेस पे सीधी हवा जितनी आएगी पेशेंट को उतनी ही ज़्यादा सांस खुलती चली जाएगी, लंग्स ओपन होते चले जाएंगे, उसको बॉडी में रिलैक्स होता चला जाएगा और पेशेंट को जो घबराहट होती है, डर बेचैनी होती है, वो सारा खत्म हो जाता है। पेशेंट अपने आप ही आधे घंटे में कह देता हाँ मुझे राहत है। अगर वो सीरियस है तो उसे इसी तरह पोजीशन में हम करीब 12 घंटे लिटाएंगे। अब 12 घंटे होता यह है कि पेशेंट लेटा लेटा थक जाता है, तो वो बीमार है, निमोनिया दर्द है, ऊपर से 12 घंटा वो कैसे लेटे, तो वो साइड में करवट ले सकता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, ये ऐसे करवट ले सकता है पेशेंट। 10 मिनट 15 मिनट करवट ले ली, उसके बाद फिर उसी वापस पोजीशन में आ गया। इसे प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं। प्रोन वेंटिलेशन हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता था। बुकेट बंद कर दो, उसके बाद गाड़ी बंद कर। प्रोन वेंटिलेशन हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता था 1970 से पहले। 1970 से पहले इसलिए चलता था कि आज ये जो मशीनी वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं इसे, ये कहीं भी नहीं था। तो अब ये एलोपैथिक साइंस ने इसको इजाद कर दिया, मैकेनिक वेंटिलेटर को। इसको लगाया जाता तो एक पाइप मुंह में अंदर गले तक ठोक दिया जाता, अंदर तक, और एक गला काटकर एक पाइप यहाँ से जाता है, जिसके गंभीर नुकसान होते हैं। वो कोई बहुत अच्छा वेंटिलेटर नहीं होता है, अच्छा वेंटिलेटर यही है, लेकिन वो मशीनी वेंटिलेटर बना दिया। उसका फायदा बिजनेस में होता है, उससे पैसे मिलते हैं लगाते ही। पेशेंट को लगा दिया, पैसे का बिल स्टार्ट हो गया। लेकिन ये प्रोन वेंटिलेशन है जो 1970 से पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में यही होता था। इससे बिजनेस नहीं हो सकता, इसलिए इसको छुपा दिया गया एलोपैथिक साइंस ने। सभी हॉस्पिटल ने इसको बंद कर दिया, कोई शो नहीं करता। इंटरनेशनल संस्था है कॉकरेन और जर्नल मेडिकल यूएसए। रिपोर्ट वेबसाइट पे सर्च करोगे तो ये सभी हवाले मिल जाएंगे। ये मेरा अपना कोई इजाद तकनीकी नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है। तो पेशेंट को कोविड में या किसी दूसरी सांस की प्रॉब्लम में, अस्थमा में ऑक्सीजन की कमी के लिए इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। ये सबसे बेस्ट है।
घबराने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है। कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस पिलाया जाए हर घंटे तो पेशेंट 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है। सीरियस है तो मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं, और अगर जो 7 दिनों में ठीक नहीं हो रहा तो उसको कोविड नहीं है, वो ये समझे कि कोविड नहीं है। पेशेंट को बुखार आता है, खांसी होती है, घुटन होती है, ज़्यादा घबराहट होती है, सांस हो जाता, इतनी प्रॉब्लम होती है। तो भाई लगभग हमारे सभी सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं कि हमारे जो नॉर्मली पूछे जा रहे सवाल वो हैं, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट मर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है, बताइए। ये बता दिया है। ठीक है, अगर किसी को कोविड हो जाए तो घर पे वो क्या कर सकता है, बता दिया आपको। कितनी देर में पेशेंट को राहत मिलेगी? सीरियस पेशेंट हो तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से बता दो। सीरियस पेशेंट है तो हर आधे घंटे में 2% ऑक्सीजन लेवल उसका इंक्रीज होगा जी। और करीब 12 से 15 घंटे इसी पोजीशन में लिटाया जाएगा पेशेंट को। बीच बीच में 10 मिनट के लिए उसे जूस पिलाना या खाना खिलाना तो उसे बैठाया जा सकता है 10 मिनट 15 मिनट के लिए, उसके बाद दोबारा लेट जाएगी। और जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल का कितने देर में बढ़ता है? नॉर्मल का 15-20 मिनट में पूरा हो जाता है। भाई मैं आपको एक बार फिर से एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, ये आपको लग रहा होगा कि भाई ये फ्री में आपको बताया जा रहा है, इसलिए इस चीज को हल्के में मत लेना भाई। ये सबसे ज्यादा काम करने वाली आपको बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, विश्वास मानिएगा भाई। हमारे यहाँ के आसपास के हजारों लोग इस चीज से बचते आए हैं, अब से पहले जिनको प्रॉब्लम्स होती थी। और भाई मैं आपको डॉक्टर साहब का नंबर दिखा देता हूं, जिस किसी भाई बहन को ऑनलाइन इस बारे में जानकारी लेनी हो, डॉक्टर साहब की हेल्प चाहिए हो, तो भाई इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी समय आप डॉक्टर साहब को कॉल करिए, आपकी हर तरह से हेल्प की जाएगी भाई। ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिया जाता है व्हाट्सएप पे। और भाई हाँ, ज्यादा कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे ही बात करें, क्योंकि कॉल कर करके लोग परेशान कर देते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ओनली व्हाट्सएप पे आप, हाँ एक बार मैं नंबर आपको फिर से बता देता हूँ, 9654524104 रोहतास। इस नंबर पे हेल्प मिलेगी। व्हाट्सएप करें क्योंकि कॉल बिजी रहती है, दूसरे अर्जेंट या कोई सीरियस पेशेंट उसमें भी हम बिजी हुए रहते हैं, तो व्हाट्सएप मैसेज करें, हेल्प मिलेगी, जवाब मिलेगा व्हाट्सएप का। जो जरूरत है, जिसे सख्त जरूरत है, वही व्हाट्सएप मैसेज करें, बिना वजह कोई डिस्टर्ब ना करें। भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस समय ऐसी महामारी चल रही है जिस समय जो कि लोग हजारों लाखों रुपए खर्च भी कर रहे हैं और फिर भी लोगों की जान नहीं बच रही। भाई विश्वास मानिएगा, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आपकी वीडियो शेयर करने से हजारों लोगों की आप जान बचा सकते हो मेरे भाई। इस वीडियो को अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं दिल से दुआ करूंगा कि आप सब स्वस्थ रहेंगे और बहुत बढ़िया रहेंगे भाई। राम राम। घबराने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो जाती है बिना सिलेंडर के ही। राम राम। राम राम जी, थैंक यू।